हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग, वांगजी, वेंचिंग और नेवहसांग के साथ घूमने के लिए निकला था। लान वांगजी जब वेइंग को ठंड में कांपता हुआ देखता है और ये देखता है कि उसके हाथ बिल्कुल रेड हो गए थे, तो वो अपने ग्लव्स वेइंग को पहनने के लिए दे देता है। नेवहसांग वेइंग को टीज करते हुए कहता है, वेशियोंग, ये ग्लव्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने लान वांगजी के पास देखे थे, तो फिर तुम्हारे पास ये कैसे आए? पर वेइंग उससे कोई आंसर नहीं देता और वो ग्लव्स पहन लेता है। वेइंग खुश था। तभी उसके पास शेली की कॉल आ जाती है, जो कि उसे कहता है कि वो वेइंग के करीब जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ बर्बाद कर देगा और वेइंग को भी तबाह कर देगा। शेली वेइंग से ये भी बोलता है कि वो हर पल वेइंग पर नज़रें रखे हुए है। कॉल कट गई थी, पर वेइंग अभी भी फ़ोन अपने कान पर लगाए हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वांगजी, नेवहसांग और वेंचिंग ये देखकर चौंक गए थे। वांगजी कई बार वेइंग को आवाज़ लगाता है, पर वेइंग के कानों में सिर्फ शेली की ही आवाज़ गूंज रही थी। तभी वांगजी वेइंग को झकझोरता है और कहता है, वेइंग, वेइंग। वेंचिंग और नेवहसांग चौंक गए थे कि वांगजी ने वेइंग का नाम क्यों लिया। वांगजी कहता है, मेरी तरफ देखो ना। तभी अचानक से वेइंग की नज़रें वांगजी की नज़रों से मिलती हैं। वेइंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वांगजी उसकी सोल तक को देख पा रहा हो। वो तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, सॉरी। ये कहकर वेइंग आगे बढ़ता है और कहता है, वेंचिंग, वो पब कहाँ है जहाँ हम सब पिछले साल गए थे? वेंचिंग कहती है, नहीं वेइंग, हम उस पब में हरगिज़ नहीं जाएंगे। वेइंग हंसता है और कहता है, डोंट वरी वेंचिंग, मैंने अब अपने आप को पहले से कहीं ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। प्लीज़ चलो ना। वेंचिंग बोलती है, ठीक है वेइंग, मैं चलूँगी, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम 1-2 ग्लास से ज़्यादा ड्रिंक नहीं करोगे। वेइंग बिना पीछे देखे कहता है, मैं वादा नहीं करता हूँ, पर आई विल नॉट मिसबिहेव। वेंचिंग और नेवहसांग आगे चल रहे थे। तभी वांगजी वेइंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वेइंग, किसकी कॉल आई थी? तभी वेइंग गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए कहता है, लान वांगजी, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना? मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें हर बात बताने की ज़रूरत है। वांगजी कुछ कहना चाहता था। तभी वेइंग उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, लान वांगजी, मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम जा सकते हो। तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। मैं मॉम से बात कर लूँगा। जितने भी टाइम का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था, तुम्हें उसका सारा पेमेंट मिल जाएगा। ये कहते कहते वेइंग ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली थी, क्योंकि वो वांगजी को इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा था। वो पीछे मुड़ता है और कार की तरफ जाने लगता है और मन ही मन कहता है, वांगजी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हेट करो। शायद फिर तुमसे अलग होने में मुझे तकलीफ़ कम होगी। वांगजी अभी भी वहीं पर खड़ा था। तभी वेंचिंग कहती है, लान वांगजी, क्या तुम्हें चलना नहीं है? जल्दी आओ। वांगजी चुपचाप कार की तरफ बढ़ने लगता है। पूरे रास्ते उसने और वेइंग ने एक दूसरे से बात नहीं करी और नहीं तो देखा। जिस पब में वो सब जा रहे थे उसका नाम स्नो माउंटेन पब था। नेवहसांग कहता है, वाओ, हम सब ने कितना टाइम एंजॉय किया था ना यहाँ पर। तभी वो वेइंग की तरफ अपनी नज़रें करता है, पर वेइंग के चेहरे को देखकर वो कुछ नहीं बोलता। पब में एंटर होने से पहले सिक्योरिटी गार्ड सबकी चेकिंग करता है। तभी उसे वांगजी के पास गन मिलती है। वो कहता है, सॉरी सर, बट आप गन नहीं ले जा सकते हैं। वेइंग ये देख लेता है और सिक्योरिटी गार्ड के पास आता है। उसे देखते ही सिक्योरिटी गार्ड के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है, मिस्टर वेइंग, आप यहाँ इतने टाइम बाद? मैंने तो सोचा था कि मैं कभी आपसे दोबारा मिलूँगा ही नहीं। वेइंग हंसता है और कहता है, थैंक यू जेम्स, मुझे याद रखने के लिए। एक्चुअली ये पर्सन मेरा बॉडीगार्ड है, इसलिए इसके पास ये गन है ताकि ये मुझे प्रोटेक्ट कर सके। जेम्स कहता है, ओह सॉरी सर, बट पब में गन ले जाना अलाउड नहीं है। तभी वेइंग अपनी पर्स से 2 लार्ज नोट्स निकालता है और सिक्योरिटी गार्ड की पॉकेट में रखते हुए कहता है, अब तो ये जा सकता है ना? वांगजी को वेइंग का सिक्योरिटी गार्ड के इतना क्लोज जाना
अच्छा नहीं लग रहा था। जेम्स कहता है, लेकिन सर। तभी वेंग उसके कंधे पर हाथ रख देता है। फाइनली जेम्स वांगजी को अपनी गन ले जाने के लिए अलाउ कर देता है। वेंजी और न्यू सांग पहले ही पहुंच चुके थे। पब में चारों तरफ लाउड म्यूज़िक थी और ड्रिंकिंग एंड डांसिंग चल रही थी। वेंचिंग वेंग से कहती है कि क्या कोई बात है वेंग, जो तुम इतना परेशान हो, किसकी कॉल आई थी? वेंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, वेंचिंग, शेली वापस आ चुका है। वेंचिंग कहती है, क्या? वेंग कहता है, वो कॉल शेली की ही थी। तभी वो एकदम से चुप हो जाता है। वेंचिंग कहती है, वेंग, क्या तुमने इसके बारे में अपने डैड को बताया और लान वांगजी को? तभी वेंग कहता है, वेंचिंग, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि शेली को क्या चाहिए और ये भी कि वो कितना ख़तरनाक है, इसलिए मैं वांगजी को इस सब में नहीं डालना चाहता। वेंचिंग कहती है, वेंग, क्या तुम्हारे दिल में लान वांगजी के लिए फीलिंग्स आ गई हैं? ये सुनते ही वेंग अपने हाथ से ड्रिंक्स का गिलास उठाते हुए कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं भी तो। मैं वांगजी को अपनी वजह से कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। मुझे ऐसे ही लाइफ कंटिन्यू रखनी है जब तक मैं शेली को पूरी तरह से बर्बाद ना कर दूँ, ख़त्म ना कर दूँ। वेंचिंग कहती है, लेकिन वेंग, तुम कब तक अपने आप को बुरा दिखाते रहोगे सबके सामने? तुम्हें भी अच्छे से ये बात पता है कि हर बार जब भी तुमने किसी को अपने से दूर किया है, तो चाहे वो रेन हो या फिर कोई और, तुम्हें उनसे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि उनके साथ कुछ गलत हो। ये सुनते ही वेंग हंसता है और कहता है, वेंचिंग, क्योंकि मैं यही डिज़र्व करता हूँ। उस दिन अगर मैं टाइम से पहुँच गया होता तो मैं जुन को ना खोता। ये कहते ही वेंग की आंखें नम हो जाती हैं। लान वांगजी थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था और वेंग को देख रहा था। वेंग कहता है, वेंचिंग, भले ही मैं ख़त्म हो जाऊं, पर मैं उस शेली को नहीं छोड़ूंगा। वेंचिंग कहती है, लेकिन वेंग, पिछली बार तुम्हारी जान पर बनाई थी ना, क्या तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह नहीं है? तभी वो देखती है कि वांगजी वेंग के पीछे खड़ा हुआ था। वांगजी के चेहरे पर गुस्सा था। वेंग कहता है, वेंचिंग, लान वांगजी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। ये सुनते ही वांगजी कहता है, मुझे क्या नहीं पता चलना चाहिए? वेंग वांगजी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वांगजी उसे घूर कर देख रहा था। वेंग कुछ कहता उससे पहले ही वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। न्यू सांग कुछ कहना चाहता था, पर वेंचिंग उसे रोक देती है। वांगजी ने वेंग के हाथ को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वेंग चिल्लाता है और कहता है, लान वांगजी, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी लिमिट्स में रहना। पर वांगजी उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। कार के पास पहुंचते ही वांगजी कार का बैक डोर ओपन करता है और वेंग को अंदर पुश कर देता है और वो खुद भी कार में बैठ जाता है। वेंग कहता है, वांगजी, तुम ये क्या कर रहे हो? लान वांगजी की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो वेंग के हाथों को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, वेंग, तुम क्या नहीं चाहते कि मुझे पता चले? वो क्या चीज़ है जो तुम्हें इतने दिन से परेशान कर रही है? वेंग हंसता है और कहता है, लान वांगजी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जो मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊं? वांगजी वेंग की कमर को टाइटली अपने हाथ से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, वेंग, तुम्हें मेरी आंखों में देखकर क्या लगता है? वेंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, लान वांगजी, मुझे नहीं पता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। वांगजी खुद को रोक नहीं पाता और वेंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वेंग शॉक्ड हो गया था। तभी वो वांगजी के लिप्स पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वांगजी के लिप्स ब्लीड करने लगते हैं। वांगजी को दर्द हो रहा था, पर इस सब पर भी वो वेंग के लिप्स पर किस करना बंद नहीं करता। वेंग की आंखें भर आई थी। वो वांगजी को अपने से दूर करते करते थक चुका था। तभी वांगजी एकदम से उसके लिप्स पर किस करना बंद कर देता है और वेंग की आइज़ पर किस करता है। वो वेंग को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, वेंग, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉस हो। मैं जानता हूँ ये सच है, पर मैं अब खुद को और नहीं रोक सकता हूँ। मैं तुम्हारी अच्छी बुरी हर चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। वेंग कहता है, लान वांगजी, मुझसे दूर रहो। मेरे नज़दीक आकर तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वांगजी वेंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वेंग,
अब मैं खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। प्लीज़ मुझे अपने से दूर पुश मत करो। प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। वेंग की पूरी बॉडी कांपने लगी थी अपने बीते हुए कल को सोचकर। वांग जी उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे वेंग को वार्मनेस महसूस हो रही थी। वेंग कहता है, वांग जी, जो मैं कह रहा हूँ मेरे लिए कहना आसान नहीं है। ये बात है मेरे स्कूल डेज़ की। सभी को बहुत अच्छे से पता था कि मेरे डैड बहुत रिच हैं, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही मेरे साथ रहते थे, मुझसे बात करते थे और मुझसे दोस्ती भी करी थी। मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। पर एक दिन एक पर्सन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो था जुन, मेरा एक और इकलौता बेस्ट फ्रेंड। हम एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे। जुन हमेशा मेरी बहुत केयर करता था, मेरी हर बात को समझता था। सिर्फ एक वही पर्सन था जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकता था। पर उसी टाइम पर एक और न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया जिसका नाम शैली था। वो बहुत ही हैंडसम था, लेकिन कनिंग नेचर का था, यानी कि चालाक। हम अपने 18th ईयर में चल रहे थे। जुन को न जाने क्यों शैली से प्यार हो गया, पर उसे ये नहीं पता था कि शैली कितना गिरा हुआ इंसान है। शैली ने उसके और जुन के इंटीमेट पलों को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था और वो जुन को ब्लैकमेल करता था कि अगर उसने शैली की बातें नहीं मानी तो वो उन क्लिप्स को वायरल कर देगा। जुन बहुत परेशान रहने लगा था और उदास भी रहने लगा था। मैं जब भी उससे पूछता था कि क्या हुआ है, तो वो पहले तो कुछ कहता नहीं था, फिर बाद में एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहता था, कुछ नहीं वेंग, तुम परेशान मत हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। वेंग रोने लगा था और कहता है, काश मैंने ज़िद करके जुन से सच जान लिया होता। पता नहीं स्कूल में कैसे ये बात फैल गई कि जुन को सारे स्टूडेंट्स गे कहकर परेशान करने लगे और शैली ये सब देखकर हंसता था। जुन दिन पर दिन डिप्रेस रहने लगा। शैली ने उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने शैली को बहुत मारा। उसमें मुझे भी चोट आई थी, पर जुन ने मुझे ही डांटा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शैली मेरी लाइफ बर्बाद करे। लेकिन इस सच का मुझे बाद में पता चला। मैंने शैली से कहा कि तुम और जुन तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो फिर क्यों? तो शैली ने ये कहकर अपना रिलेशन जिन के साथ ख़त्म कर दिया कि वो जुन जैसे पर्सन के साथ रहना नहीं चाहता जिसकी कोई इज्जत नहीं है। मेरा दोस्त ऑलरेडी डिप्रेशन में था, वो ये सब झेल नहीं पाया और एक दिन उसने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। वेइंग बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी कहता है, वेइंग प्लीज़ मत रो। वेइंग कहता है, जुन के जाने के बाद मैं भी बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मुझे याद नहीं है कि मैं कितने दिन तक बीमार था। मैंने सबसे बोलना, हर जगह आना जाना सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन हिम्मत करके मैं उसके घर गया। उसकी मॉम ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, बेटा ये हमें जुन के कमरे से मिला था, जिसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ़ तुम ही इस लेटर को ओपन करो। मैं बहुत रोया और कांपते हुए हाथों से मैंने उस लेटर को ओपन किया। जब मैंने उसको पढ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। उस लेटर में सब कुछ लिखा था कि कैसे शैली ने जुन को ब्लैकमेल किया था और क्या क्या टॉर्चर शैली ने जुन के साथ किए। वेइंग कहता है, वांग जी मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला लेने के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें शैली था। फिर मैंने पूरी प्लानिंग के साथ शैली को सज़ा दिलाई। इसमें मेरे डैड ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड जुन वापस तो नहीं आ सकता था, पर शैली को सज़ा दिलाकर मुझे बहुत सुकून मिला था। पर मुझे ये नहीं पता था कि शैली इतनी जल्दी जेल से निकल आएगा। उसने मुझसे कहा था कि वेइंग मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे करीब भी जितने लोग होंगे वो भी। इसलिए मैंने खुद को
पूरी तरह से बदल लिया ताकि कोई भी मुझसे प्यार न करे। लेकिन तभी वांग जी वेइंग के चेहरे को अपनी तरफ करता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, वेइंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वेइंग कहता है, वांग जी, शैली बहुत ख़तरनाक है। वो किसी भी हद तक जा सकता है अपना बदला लेने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए। वांग जी कहता है, वेइंग, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। वेइंग वांग जी के गले से लग जाता है और रोते रोते कहता है, वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई हर्ट करे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वांग जी वेइंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। ठंड के मौसम में भी दोनों की बॉडी एक दूसरे को वार्मनेस दे रही थी। एक दूसरे के एम्ब्रेस में वो दोनों वार्म फील कर रहे थे। धीरे धीरे उनका वो किस हॉट और सेक्सी हो गया था। वेइंग वांग जी के कोट को उतारने लगता है। तभी वांग जी अचानक से रुक जाता है। तो वेइंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, वेइंग, मैं हमारे स्पेशल मोमेंट्स को कार में नहीं बिताना चाहता। आई मीन हमें तभी वेइंग हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, लान वांग जी, आई लव यू सो मच। वेइंग को फिर से एक जीने की वजह मिल चुकी थी, वो था लान वांग जी। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।